नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज हम मंथन में आपको ले चलेंगे एक ऐसे विषय की तरफ जो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से। जब हमारी सरकार ने जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जटिल 4 स्लैब व्यवस्था को बदलते हुए सिर्फ 2 स्लैब में बदलने का बड़ा निर्णय लिया है। 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है और अब केवल 5 और 18% स्लैब ही जीएसटी में लागू होंगे। साथ ही जो विलासिता है और गुनाह या विलासिता, मतलब जो जिन्हें गुनाह की श्रेणी में रखा जाता है प्रोडक्ट, वो और विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा, यह भी इसमें शामिल है। ये कदम जीएसटी को सरल, पारदर्शी और जनहित में बदलने की दिशा में बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। और यहाँ असली कहानी का जो मसला है वो और ही है। लगभग 99% वस्तुएं जो 12% के स्लैब में थी, उम्मीद है कि वो 5% के स्लैब में होंगी, और 90% सामान जो 28 में के स्लैब में थे अब 18% पर होंगे, ऐसी उम्मीद है। सोचिए कितनी सीधी बचत हो सकती है आपके रोजमर्रा के खर्चों पर। यही नहीं, गृहस्थी, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, छोटे मजदूर व्यवसाय, आप सभी के लिए राहत की खबर है। कंप्लायंस होगा आसान, चीज़ें होंगी सस्ती और जीएसटी अब जीवन के बोझ की जगह राहत बन सकता है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब आते हैं उस राजनीतिक ट्विस्ट पर जो हमारे शो का सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, जो जीएसटी को आरंभ से ही गब्बर सिंह टैक्स कहते थे या गब्बर टैक्स कहते थे, क्या उनकी बात सच साबित हुई? क्या सरकार को आखिरकार रोल बैक करना ही पड़ा? भले ही बाद में उसने जहां गब्बर सिंह टैक्स की निंदा की थी राहुल गांधी ने, वहीं उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण आज जनता के लिए राहत के रूप में आया है। ये राजनीतिक दर्शन है राहुल गांधी का, और इसकी अद्भुत वापसी भी कह सकते हैं। तो 3 दशकों में जो पूरा मसला है, आज मंथन यही समझने की कोशिश है इस निर्णय के पीछे क्या तर्क है, इसका असर हमारी जेब पर कैसा पड़ेगा, और राजनीति के चक्रव्यूह में कब और कैसे आलोचना शक्ति बन जाती है। यह सब जानने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए, क्योंकि बदलाव तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यह बदलाव आने वाला है सही और अस्थायी रूप से है? चलिए आज हम मंथन में इस बहस को खोलते हैं और इस मंथन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे मंथन में यही हमने विषय रखा है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आ जाएं। जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा वाजपेयी को मिलने वाला है। राहुल गांधी जब से जीएसटी आया था, इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। वो किस तरीके से इस टैक्स को लेकर बहुत मुखर थे, लगातार संसद से लेकर सड़क तक इसमें एक कई बार उन्होंने बहुत मुखर विरोध किया और बहुत पुरजोर तरीके से इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। एक फिल्म थी जिसमें खलनायक था गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह। उस तरह वो कहते थे कि डाकुओं की तरह आम आदमी के जेब से पैसा निकालता है ये टैक्स व्यवस्था। राहुल गांधी को सुनिए। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान हो रहा है। हमें चाइना से कंपेटिटिव होना है। आप हमारे उद्योगों को, हमारे इंडस्ट्रीज को मत मारिए प्लीज, कृपया करके। एक जीएसटी 18%, वहां पे इसको रोकिए। और ये जो गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई, ये सूरत पे और हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों पे, मिडिल साइज बिजनेसेस पे ये आक्रमण है। ये आपके ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर आक्रमण है, अटैक है, और कुछ कम नहीं है। जो आप हमें कहोगे
जो आपकी मुश्किलें हैं, अगर आप हमसे कहोगे कि जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जीएसटी को बदलने की जरूरत है, जीएसटी के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, तो मैं आपको यहां स्टेज से कह रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम इस जीएसटी को बदल देंगे। जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए, और तब भी ये सुनना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि इसे 18% पर रोकिए, तब 28% था। बार बार वो कह रहे थे इससे व्यापार बर्बाद हो जाएगा, अब इसे 18% पर फ्रीज कर दीजिए। वही इतने दिनों के बाद 18% पर ही जीएसटी को अब फ्रीज किया गया है। वो कह रहे थे मार्केट बर्बाद हो जाएगा, तो क्या मार्केट में रिफ्लेक्शन आ रहा था, इस वजह से यह निर्णय लिया गया? क्या वास्तव में जो हमें दिख रहा है वैसी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है? ये बहुत सारे सवाल इस निर्णय के पीछे छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए थे अभी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को, उसको सुनिए। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पहले 28% जीएसटी लगाया, 8 साल तक वसूला, और अब दिवाली का तोहफा। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने लिखा है, पढ़ा है, हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो टैक्स की ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था की सिफारिश की है जैसे समुद्र से 1 लोटे जल ले लेना, लेकिन यहाँ से पूरा समुद्र ही आम उपभोक्ताओं से चूसने की तैयारियां सरकारें करती हैं। 8 साल पहले जिस जीएसटी के स्लैब को लेकर राहुल गांधी ने भयंकर विरोध किया था सदन और बाहर, आज उसी पर सरकार आई, वापस आ गई, और उसे प्रधानमंत्री जी तोहफा बता रहे हैं कि भाई तोहफा में हम आपको दिवाली पर देंगे। 8 साल तक हमारी जेब से पैसा निकालती रही सरकार, आम उपभोक्ता की जेब से, और उसके बाद अब दिवाली पे वो हमको तोहफा मिलने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक इस देश के लोगों को ये तोहफा। कुछ जो जानकारियां हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये स्क्रीन आपकी है, बहुत सारी जानकारियां हैं कि किसमें राहत मिलेगी, क्या है, और इन चीज़ों पर जो जीरो जीएसटी है, महिला स्वास्थ्य संबंधी सैनिटरी नैपकिन वगैरह हैं, इन पर जीरो जीएसटी है। मानव रक्त और इसके घटक, इस पर भी जीएसटी नहीं है। जो बहुत सारी चीज़ें, बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि जीएसटी जो किसानों के उपकरण हैं, किसानों की जो उपयोग की चीज़ें हैं, या जो पढ़ाई की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी लगा। 12% जीएसटी लगा है डायग्नोस्टिक किट्स पर, और तमाम इस तरीके की जो हार्मोन या स्टेरॉइड युक्त दवाएं हैं उन्हें 12% जीएसटी लगा हुआ है। तो बार बार ही हो रहा था कि भाई जो जीवन रक्षक, जो बहुत ज़रूरी दवाएं हैं, उन पर बहुत टैक्स लगा हुआ है। इसके अलावा 18% टैक्स जो लगता है, वो जो हेल्थ बीमा है उस पर 18% टैक्स लगता रहा है।
इसको लेकर बराबर ये कहा जा रहा था कि जो हेल्थ बीमा है उसको, उसका जो टैक्स हम ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा एक बाजार, एक कवरेज, एक तरीके से पूरा एक कवरेज क्षेत्र में लोग आ जाएंगे देश में। तो ये एक बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बहुत सारी विदेशी बीमा कंपनियां भारत आने वाली हैं उनके लिए भी ये रास्ता खोला गया है, इसके पीछे ये एक रणनीति है, पता नहीं। लेकिन आम आदमी को जो बात अच्छी लगती है वो ये है कि उसको कम पैसे में अच्छी सेवाएं क्या क्या मिल रही हैं। बहुत सारी जो खेती की चीज़ें हैं, सब्जी बीज में इनमें 0% GST है अभी, संतुलित बीज में 5% GST है। तो अब 5% स्लैब है, तो उसके अलावा या तो मुक्त करें या हटा दें। अभी 5% है, तो इसमें तो उम्मीद कमी दिख रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कम से कम किसानों के यूरिया DAP में 12% है, मुझे लगता है ये भी 5% में आ जाएगी, क्योंकि 12% का स्लैब भी ख़त्म हो गया है। तो किसानों को फ़ायदा होने जा रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। फ़ायदा किस तरीके से होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाया है लगातार। घरेलू उपकरण के इनकी लागत कम आएगी, में सेमी व्यवसाय है, इसको सरल कम स्लैब में ये सब आ जाएंगे। FMCG कंपनियां और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मांग बढ़ने की संभावना है, और दिवाली पर इनकी बहुत मांग रहती है। चुनौतियों और चिंताओं जो हैं वो राज्यों को राजस्व की हानि की आशंका है। राज्यों ने अब तक इस हानि का आकलन नहीं देखा है, ये मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं राज्य। तो वित्तीय प्रभाव है, अनुमानित राजस्व की हानि लगभग $20 बिलियन या लगभग 85,000 करोड़ रुपए वार्षिक हो सकती है, इसमें जो हानि हो सकती है। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। शिक्षा सेवाओं पर जो GST है, निजी और उच्च शिक्षा पर भी GST है। तो GST काउंसिल इनमें जो स्लैब्स ख़त्म किए हैं वो उसमें आपके सामने है कि 18% रहेगा, 12 और 5% के स्लैब को ख़त्म कर दिया है GST काउंसिल ने। और प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम आपको इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा हम एक तोहफा देंगे। खैर, तोहफा मुबारक देशवासियों। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मोनिका मेहरोत्रा इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अतुल जैन व्यापारी हैं। डॉक्टर उपासना सिंह उपभोक्ता हैं। नवेद सिको वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश के जाने माने। हयात उमर भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। शरद कोहली साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं। मिताली निकोरे, विकास जैन और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज बहुत स्क्रीन हमारा भरा पूरा लग रहा है। और मानस चुक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कुछ ज़्यादा मेहनत कर दी है मुझे लगता है, इसलिए बहुत सारे मेहमान हमारे इस शो में आ गए हैं। और मुझे इतने सारे मेहमान देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने सारे मेहमान जब आ जाएं तो बहुत खुशी और का अनुभव मैं कर रहा हूं। लेकिन मेहमानों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि बहुत जल्दी अपनी बातों को रखेंगे। आलोक जी से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक। आलोक जी, इस GST के बदलाव को किस रूप में देखते हैं, बहुत जल्दी में सारे लोग? धन्यवाद दुर्गेश जी। GST को लेते हुए दो चीजें सबसे प्रमुख थी। एक तो ये कि स्लैब की बहुत ज्यादा संख्या थी, और दूसरा ये था कि इसकी कंप्लायंस में जटिलताएं थी जी। को एड्रेस करने की कोशिश करी है। स्लैब कुछ कम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम हो जाएगा। अभी ये सारे फैसले ये आएंगे सितंबर में, जो बैठक होगी GST काउंसिल की, उसमें ये तय होगा कि ऐसा होना है या नहीं होना है, या इसमें कितना संशोधन होना है, पहला। और दूसरा, एक कंप्लायंस की जो जटिलताएं थी वो आज भी बरकरार है। इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब लोग समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट के लिए ही सब कुछ होता है, भैया एक MSME के लिए भी तो होना है, उसको भी तो सारे भरने हैं सारे। तो कंप्लायंस को अगर आप जब तक आसान नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई अब बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज और कहूंगा कि हम GST को बड़े धूमधाम से, हम लोगों ने एक बार रात में लाइट जला करके उसको पास कराया गया था, इतनी धूमधाम से पास कराया गया था। और मेरे ख्याल से आपके सारे एक्सपर्ट है, मैं उनको फिगर्स को नहीं दोहराना चाहूंगा। तो उसमें भी इन्होंने दो प्रमुख घटक जो हमारे होते हैं, जैसे पेट्रोलियम और अल्कोहल, दोनों को इनसे बाहर कर दिया था। अब उसने बड़े पोर्शन को आपने बाहर करके इसको किया था। और दूसरा, अभी भी जो GST का है उसके बारे में आप केवल स्लैब पे बात कर रहे हैं। एक कंप्लायंस को लेते हुए मैं एक बात और कहूंगा, उसके बाद में खत्म करूंगा। अभी मल्टीपल टैक्स रिजीम है।
अगर आप जीएसटी को भी अगर आप देखें तो आपको जैसे सर्विसेज के लिए एक आपको अलग भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप वैट और एक्साइज वाले को अगर आप बात करेंगे तो वो एक आपको अलग रिटर्न भरना पड़ता है। तो ये भी एक आसान करें, ये बहुत जरूरी है हमारा एमएसएमई को बचाए रखने के लिए और उसको लिए आसान, बिजनेस आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा जो बीमा वाला पार्ट है उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि बीमा वाले में बहुत एक इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होगा। कई जगह मैं मीडिया में खबरें देख रहा हूँ कि बहुत सारे बीमा के प्रीमियम सस्ती हो जाएगी। ये भूल रहे हैं कि वहां पर जो वो जीएसटी जो लगता है उसके ऊपर, तो उसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। अब वो शायद वो क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर वो 0% हो जाता है, तो कुछ तो बीमा कंपनियां इसको तो देंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि प्रीमियम की वृद्धि होने जा रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए कि कितनी वृद्धि होगी। शोर बहुत है, शोर को थोड़ा शांति होगी तब आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत क्या है। शरद कोहली साहब जाने माने एक्सपर्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं वो। शरद कोहली साहब के पास मैं आऊँगा। आलोक जी ने कहा कि शोर बहुत है, चीज़ें क्या होती हैं। शरद कोहली साहब 8 साल पहले हमारे ऊपर भयंकर टैक्स लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर ही लगते हैं। उसमें सीधे तौर पर ना व्यापारी पे लगता है ना सरकार पे लगता है, व्यापारी वसूल कर देता है। हमारे ऊपर टैक्स लगता है और वो स्लैब अधिकतम 28% होता है। उसके बाद राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि भाई इसको 18 पे फ्रीज करना चाहिए और ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, बड़ा हंगामा बवाल मचाते हैं। 8 साल बाद हम वही काम कर रहे हैं, 8 साल बाद हम वही काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्रांति है, ये टैक्स रिफॉर्म है और हम दिवाली पर तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लाल किले से। शरद कोहली। बिल्कुल दुर्जेंद्र, आपको आपके चैनल के सभी मेरे बहुत सारे पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए बिल्कुल क्रांति है, मैं इसको क्रांति मानता हूं। अभी 8 साल मात्र हुए हैं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं इसकी मैं परवाह नहीं करता, वो एक राजनीतिक बयान है, उसको मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूं। 8 साल आप देखिए, किसी भी टैक्स लॉ के लिए बहुत ही छोटा पीरियड होता है और आज हमारी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए महीने तक आ गई है। कलेक्शन स्टेबलाइज होती है, टैक्स को मौका दिया जाता है। इतना बड़ा आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, तो मुझे लगता है उसको समय लगता है इवॉल्व होने में। हम उसको सीधा दरकिनार कर दें और राहुल गांधी जी की बात को मैं एंडोर्स कर दूं कि गब्बर सिंह टैक्स है। मैं टैक्स एक्सपर्ट भूल जाइए। जब आप उनको सीरियस लेते नहीं तो उनको एंडोर्स मत करिए। अब आप उनको सीरियस लेते नहीं तो एंडोर्स मत करिए। अब आप विषय पर रहिए केवल। राहुल गांधी को नॉन सीरियस मान के छोड़ दीजिए। मैं तो छेड़बे भी लगा था, आपने कहा गब्बर सिंह टैक्स, मैंने तो नहीं, आपने डिनाई कर दिया कि हम उनको एंडोर्स नहीं करते, तो मत करिए। आप टैक्स पे रहिए केवल, बोलिए। हाँ, मैं टैक्स पे ही रह रहा हूँ। उसके लिए राहुल गांधी जी की मानसिकता तो आएगी ना टैक्स में, वो तो आएगी। अरे जब आप उनको सीरियसली लेते हैं नहीं शरद जी, तो फायदा ही क्या उसमें चर्चा करने में। आप टैक्स पे रहिए और बताइए कि क्या लाभ होने जा रहा है। ये तोहफा हमारी जेब में तोहफा कैसे जाएगा दिवाली पर, ये बताइए। जिक्र करूंगा, आप नहीं जिक्र करते तो मैं नहीं करता। मेरे पास तो टैक्स के प्रोविजन सेक्शंस भी हैं, मैं खाली उसी पे बात करता। आपके दर्शक सेक्शन समझ नहीं पाएंगे। आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या ये टैक्स हमारे देश के लिए फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदायक। एक शब्द में मैं बोलूंगा, ये रिफॉर्म्स और ये टैक्स हमारे लिए फायदेमंद है। 8 साल आप जब कोई नई चीज लेके आते हैं उसको समझने में समय लगता है। 8 साल कुछ भी नहीं है। आप टैक्स की इवोल्यूशन देखें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, आज 64 साल का हो गया है। आज भी अभी नया एक्ट आने वाला है, उसमें इतने बदलाव होते हैं, तो टैक्स में तो बदलाव आते हैं। इसमें राहुल गांधी जी को हम मेडल दे दें कि देखिए साहब उन्होंने कहा था गब्बर सिंह, आज ये गुड एंड सिंपल बन गया। ये बिल्कुल बेकार की बात है, इसको मैं एंडोर्स नहीं करता हूं। ये टैक्स कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद होगा, सरकार के लिए फायदेमंद होगा, अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। आपके पैनल में मुझे बहुत भीड़ दिख रही है, इसलिए मैं थोड़ा बोलूंगा, कम बोलूंगा। जी नहीं, आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात बोल सकते हैं। देखिए 90% आइटम जो है दुर्जेंद्र वो आ जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। और अभी भी जो टैक्स के रेट्स हैं मैं आपको बता दूं 0% है। एक 1.5% भी रेट है, शायद कम लोग जानते हैं, जो हीरो पर लगता है, डायमंड पे। 3% सोने पे लगता है। 5% का तो सबको पता ही है। 12% हटने जा रहा है। 18% है, 28 है। उसके बाद एक सेस लग के भी लगता है जो लग्जरी और सिन गुड्स पे लगता है। तो अच्छी बात है कि अब टैक्स के रेट्स कम होने जा रहे हैं और इस देश में आप एक रेट नहीं रख सकते हैं। यहाँ हवाई जहाज और हवाई चप्पल एक ही रेट पे नहीं बेची जा सकती है। हमारा देश विविधताओं से बड़ा देश है, तो इसके अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
और ये जो ट्रम्प साहब ने सारा ड्रामा फैला रखा है टैरिफ का दुनिया भर में, उस ड्रामे का भी एक तरह से ये जवाब मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स अपने देश में सामान को अब बेच पाएंगे, उन एक्सपोर्टर्स को यहां पर मार्केट मिलेगी, लोग जाके खरीदेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था 60% कंजम्पशन से आती है, और कंजम्पशन को अगर बूस्ट मिलता है तो हमारे लिए फायदेमंद है। दुर्जेंद्र, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर उपासना सिंह के पास मैं आऊँगा, वो एक उपभोक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? और चूंकि टैक्स तो हमारी आपकी जेब से ही जाता है, बातें चाहे जो कोई करे, टैक्स हमारी जेब से जाता है। कितने हैं? देखिए, मैं आलोक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अभी घोषणाएं हुई हैं, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि अभी हम लोगों के ऊपर कितना टैक्स अभी लगेगा, हमें क्या देना है। अभी तो ये घोषणा हुई है, लेकिन घोषणा से एक चीज जरूर स्पष्ट हुई है कि जो जीएसटी 2017 में लगा था, वो जिसे कहते हैं कि परेशान ज्यादा कर रहा था हमारे सारे उपभोक्ताओं को भी और व्यापारियों, तो उसका हटना इतनी खुशी का माहौल दे रहा है जनता में, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये गलत था, जनता त्रस्त थी इस चीज से। तो चीजें सस्ती होंगी, बहुत अच्छी बात है। और एक महिला होने के नाते ऐसी चीजों पे भी टैक्स लग गया था जीएसटी में, जैसे सैनिटरी नैपकिन है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने खुद कहा कि अब महसूस किया जा रहा था कि इसे रिवाइज किया जाए। उन्होंने कहा महसूस किया जा रहा था, तो सरकार महसूस कर रही थी कि कहीं ना कहीं लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है। डॉक्टर उपासना जी, सरकार महसूस कर रही थी, और इसके लिए हमारे जो बाकी सामाजिक नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, समाज सेवी हैं, वो लोग आवाज उठा रहे थे। अभी मैं जानती हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। टैक्स को लेके जो जनता के मन में एक भाव है, जो आलोक जी ने अभी कहा कि अभी पता चलेगा धीरे धीरे, वो हमारे भी मन में अभी आशंकाएं हैं कि पता नहीं अभी क्या निकल के आने वाला है। क्योंकि जो हमारी सेविंग्स थी, म्यूचुअल फंड वगैरह, उस पर भी टैक्स लग गया था, और काफी चीजों पे टैक्स लग गया था। पिछले दिनों आपने देखा था कि बड़ी परेशानी हुई थी। तो मैं 2 लाइन जरूर यहाँ पे कहूंगी। वादा करके मक्खन का मलाई छीन लेता है, अगर देता है 2 रुपए 2.5 छीन लेता है। हुनरमंद है मेरा हाकिम, जो कि इतनी सफाई से टैक्स के नाम पे आधी कमाई छीन लेता है। तो अभी हम लोग बड़े आशंकित हैं, अभी हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अभी हम देखना चाहेंगे कि आगे क्या चीजें निकल के आएंगी। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी, बाकी हमारे पैनलिस्ट और भी हैं, तो इसलिए लगातार आप बनी रहिए। बहुत शुक्रिया। एक शानदार शेर से डॉक्टर उपासना ने इस ब्रेक पर मुझे जाने का पैगाम दिया है। बड़ा शानदार शेर है, लेकिन बहुत सारी बातें वो इसमें कह गई हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, बड़ा महत्वपूर्ण पैनल है हमारे साथ में, बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा वाजपेयी को मिलने वाला है। तो इस देश के लोग दिवाली में जो प्रधानमंत्री जी तोहफा देने जा रहे हैं उसे कबूल करें। जीएसटी में स्लैब बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत राहत मिलेगी, सारे लोग भी कह रहे हैं राहत मिलेगी। हम कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आ जाएं। आज हमारी इस चर्चा की जो टैगलाइन है यही है। हमारे साथ इस देश के जाने माने विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मिताली निकोरे एक युवा टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। मिताली, एक युवा होने के नाते, एक टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि 8 साल पहले एक भारी टैक्स हमारे ऊपर लगा, एक लगातार इसको लेकर मांग उठती रही, व्यापारी परेशान रहे, आप लोग भी, तमाम जो टैक्स के लोग हैं वो भी परेशान रहे, लेकिन अब इस पे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है और कुल मिलाकर एक अच्छा जो माहौल है टैक्स के क्षेत्र में वो देखने को मिल रहा है। मिताली है क्या? मिताली मुझे लगता चली गई हैं। तो ये जो सवाल हम टॉस कर रहे हैं मोनिका मेहरोत्रा की तरफ। मोनिका, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक अच्छा संकेत मिल रहा है कि हमको बहुत सारी चीज़ों में राहत मिलने जा रही है। सर देखिए, मैं अपनी बात कुछ पॉइंट्स जरूर रखना चाहूंगी।
पिछले 22 सालों से हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट के तौर पर कई बार गए। जब जीएसटी लगा 2017 में, तो भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। व्यापारियों के बीच में बहुत सारा असमंजस था, उनको लगता था कि ये भरा कैसे जाएगा। बहुत सारे थे, हमने कैंपेन भी चलाया, उन्हें बताया कि क्या होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि एक कंट्री के लिए वन कंट्री वन टैक्स इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हमें स्लैब्स तो रखने पड़ेंगे जी, ठीक है। उसके बाद आप अगर 2025 का बजट देखें दुर्वेंद्र जी, तो उसमें आपको दिखा होगा कि उसमें एक रिफॉर्म्स को बहुत महत्व दिया गया था और कहा गया था कि देश की इकोनॉमी को अगर भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं और हमारा देश है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। नंबर 1, ये रिफॉर्म्स कैसे होंगे? सस्टेनेबिलिटी की तरफ होंगे। सस्टेनेबिलिटी रिफॉर्म्स को कैसे कनेक्ट करेगी? जब तक हमारे अन्नदाता को फायदा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे मध्यम वर्ग को फायदा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे युवा वर्ग को फायदा नहीं मिलेगा और जब तक हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी तरीके की नीति बना लो, इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब जो हम बात कर रहे हैं जीएसटी के स्लैब में जो चेंजेस आए हैं, आप एक चीज और भी देखिए, जो इससे क्या होगा, जो बेसिक चीजें हैं वो डेफिनेटली सस्ती होंगी अगर ये अप्लाई हो जाता है। बट एक चीज और देखिए सर, यहाँ पर जो 40% का जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो भी प्रपोज्ड है, जो कि सिन गुड पर लगेगा, जिसे हम हानिकारक प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। इसमें शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, शीतल पेय पदार्थ और आपके यहाँ तक कि अश्लील जो किताबें बच्चों को मिलती हैं, आप इस चीज को देखिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को आगे बढ़ाएगी। आपने शुरू में ही जब डिबेट शुरू करी और हमारी बात जानने की कोशिश करी, आपने चाणक्य की बात करी। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के प्रेरणा थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जब राजा को टैक्स ले तो वो ऐसे ले जैसे नदी पानी से वाष्प, जो आकाश है वाष्प लेता है, लेकिन जब वही बादल के फॉर्म में बरसता है, बारिश के फॉर्म में, तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। और दिखा देता है कि मतलब थोड़ा सा लो और ज्यादा दो। आप जनता से उतना टैक्स बदलो कि उससे उसके पॉकेट पर कोई दिक्कत ना आए, यानी कंज्यूमर हमारा कम से कम अफेक्टेड हो। और वो कंज्यूमर कौन होगा जी? वो कंज्यूमर होगी आम जनता, जिसे हम मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं। तो उसके थाली में एक बैलेंस डाइट हो, उसको उसके पॉकेट पे जोर ना पड़े, इसके लिए डेफिनेटली हमें टैक्स को कम करना पड़ेगा। और ये टैक्स का स्लैब जो आया है वो कहीं ना कहीं जो एक प्रपोजल दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देर आए दुरुस्त आए। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देर आए दुरुस्त आ जाएं। अभी मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं, मैं कह रहा हूं देर आए दुरुस्त आ जाएं, कृपया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि दुरुस्त आ जाएं, ये कह रहा हूं मैं। जी जी। और आप देखिए ना, ये जो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, तभी इतने सारे पैनलिस्ट भी आ गए आपको एक बार बुलाने पर, क्योंकि ये मुद्दा कितना गहरा है। कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोग भी इससे प्रभावित हैं, हम लोग भी। अगर आ गया, डेफिनेटली ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत बूस्ट अप कर देगा। मैं अभी आपके एक एक्सपर्ट भी थे, सीए सर थे, उनकी बात से भी टोटली सहमत हूं। क्यों? उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ठीक कई सारे टैक्सेस ऐसे भी हैं जो हमें नहीं समझ में आते, वो टैक्स एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स से समझा सकते हैं, लेकिन आम जनता को सरलीकरण वाला टैक्स चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि आम आदमी को समझ में आए। और ये जो टैक्स स्लैब्स को हटा दिया दो को, वो डेफिनेटली आम जनता को समझ आता है। ठीक है। आम जनता पूछती है, भाई तुमने ये वाला पेय पदार्थ दिया, कितना टैक्स देना है, मुझे जीएसटी देना है। तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ा है दुर्वेंद्र जी, और ये अगर आएगा तो दुरुस्त हो जाएगी। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। आप बनी रहिए लगातार। एक व्यापारी अतुल जैन को मैं ले लेता हूं, फिर मैं नवेद भाई और हयात भाई के पास आता हूं। दोनों लोग बहुत नाराज दिख रहे हैं मुझसे, और नवेद भाई बहुत दिनों बाद मेरे साथ में आए, मैं इनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अतुल जैन, मैं आपको ले रहा हूं इस चर्चा में। एक व्यापारी के रूप में इस समय आपका जो मन मस्तिष्क है वो क्या कह रहा है?
देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं के न्यूज को इतनी महत्वपूर्ण मंथन की डिबेट में मुझे शामिल करने के लिए। और मैं थोड़े थोड़े जो मन में मेरे विचार हैं सबको सुन रहा हूं, सब अच्छा बोल रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टिता की सोच थी और 17 में थोड़ा सा जल्दबाजी में जीएसटी को लागू किया गया और उसमें जो जो खामियां रही, बहुत सारे अमेंडमेंट समय समय पर उद्यमियों और व्यापारियों को, बिकॉज मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन को, शिक्षा के क्षेत्र से भी मैं संबंध रखता हूं, तो मैं उद्यमियों और व्यापारियों की बात करना चाहता हूं कि जीएसटी लगने से काफी परेशानी शुरू शुरू में हुई, लेकिन जिस तरह से उसमें अमेंडमेंट होकर के जब जब जो जो समस्याएं आई उनका समाधान होता चला गया। लेकिन अभी भी सरलीकरण की बात, जो कंप्लायंस टैक्स स्लैब के साथ साथ मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन जो व्यापारियों के बीच की फीडबैक है उसके अंदर ऐसा लगता है कि सरलीकरण की, कंप्लायंसेस की बहुत जरूरत है। अभी अधिक टैक्स स्लैब होने से ही टैक्स इवेजन का स्कोप बहुत बढ़ जाता था। उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, हम अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि अधिकतर उद्यमी और व्यापारी बहुत ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 70-80 हजार करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का टैक्स कलेक्शन ये व्यापारियों और उद्यमियों और सरकार सबने मिलकर के इतना बड़ा टैक्स कलेक्ट किया है, और स्लैब घटने से इसकी कवरेज बढ़ेगी और अधिक टैक्स आना शुरू हो जाएगा। यस, दिस इज ए रिफॉर्म। कंप्लायंसेस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको थोड़ा सरल करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट और वायोलेशन ऑफ एक्ट, जीएसटी एक्ट बहुत क्लिष्ट है। उसको उसको आम व्यापारी जो छोटा है, वो बड़े जो कंपनीज या कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, दे हैव गॉट एक्सपर्ट्स अवेलेबल, वो तो एम्प्लॉय कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल और बिलो मिडिल लेवल के व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट है, खासकर एमएसएमई की मैं बात करूं, उनके पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स नहीं होते हैं और छोटी छोटी गलतियां करते हैं। और खासकर मैं सचल दल जो बनाया गया, उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उसमें कहीं परेशानी होती है। मेरा निवेदन यह है कि जीएसटी में एक और रिफॉर्म हो जहां इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स ना हो, उस व्यापारी का थोड़ा सा उसको गाइडेंस और हेल्प होनी चाहिए। मैं दिस इज रियली ए रिफॉर्म and this is for the benefit of all traders, consumers as well as government. consumers को जो अभी टैक्स स्लैब कम करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे एक आम जन को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और चीजें सस्ती होंगी, लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे, those who can afford more tax and they can bear more cost, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। But because I come from the iron and steel, I represent that स्टील कम्युनिटी, तो मैं उसमें विशेष कहना चाहता हूँ कि उसमें 18% आज टैक्स है। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है जो मकान बनाना चाहते हैं, तो स्टील, आयरन एंड स्टील ऑल्सो इज ए कंज्यूमर आइटम। इस पर अगर मेरा निवेदन है कि 12% टैक्स हो जाता तो थोड़ा और रिलीफ आम जनता को मिल सकती थी, ऐसा मेरा सोचना है। मैं तो स्लैब भी खत्म है, तो 12 वाला स्लैब खत्म, या तो आपको 5 पर लाएंगे या 18 पे ले जाएंगे, मुझे लगता है। हाँ, तो मैं तो 12 तक अगर 3 स्लैब नहीं रखने हैं, और अचानक तो अगर छप्पर फाड़ के दिवाली पे आपको 5% मिल जाए तो अतुल जी आप तो दिवाली मना देंगे। फिर तो बहुत अच्छे रूप से दिवाली मनेगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो जरूर टैक्स बढ़ेगा और इवेजन की घटनाएं बहुत घट जाएंगी, जो आए दिन हम सुनते हैं, वहां पकड़ गया, उसकी टैक्स चोरी पकड़ी गई। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश महामंत्री होने के नाते भी मैं सभी व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अपने प्रधानमंत्री को और आपको विशेषकर इस डिबेट में शामिल करने के लिए। अभी जो राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स होते थे और कम से कम 1 दर्जन से अधिक टैक्सेस को कंबाइन करके एक जीएसटी बनाया, तो जीएसटी से हम ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी। केवल सरलीकरण और इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो जो परेशानियां आ रही हैं, हम इसका एक बड़ा राइट अप दे सकते हैं गवर्नमेंट को और माननीय वित्त मंत्री को, मंत्रालय को भी दे सकते हैं। रिफॉर्म हो जाएगा तो जीएसटी बहुत अच्छा है सबके लिए, मेरा तो ऐसा सोचना है। थैंक यू अतुल जी, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान विकास जैन हैं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के, वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि उनका फ्रेम आ जा रहा है इसलिए उनसे बाद में बात करेंगे। नवेद सिक्कू साहब की तरफ चर्चा को ले जाएंगे। नवेद भाई, अब बात फिर वही आ जाएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं राहुल गांधी इज नो मैटर, लेकिन हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो हमको चारों तरफ देखना पड़ता है। ये टैक्स आने के बाद
शुरू से राहुल गांधी कह रहे थे गब्बर सिंह टैक्स है, और अगर उनके कुछ एजेंडों में से अगर 5 एजेंडे देखे तो उसमें एक जीएसटी भी था, और इसको वो लगातार कह रहे थे कि भाई इसको 18 पे फ्रीज करो। 8 साल बाद वो 18 पे फ्रीज किया। हाँ जी जी बिल्कुल। पहले तो हमें जीएसटी और टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। टैक्स कोई भी होता है वो देश के विकास के लिए होता है, समाज के विकास के लिए होता है, आर्थिक विकास के लिए होता है और व्यापारिक विकास के लिए होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि टैक्स समाज का और जनता का दुश्मन नहीं होता है, एक सिस्टम का हिस्सा है और टैक्स हमें देना ही होगा। और इसी टैक्स से गरीबों की योजनाओं को जमीन पे उतारा जाता है, इसी टैक्स से आर्थिक विकास होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक नाजायज टैक्स होता है जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स। आपको याद होगा शोले की फिल्म में जब गब्बर सिंह को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसका नकारात्मक रूप दिखाया जा रहा है तो वो टैक्स ले रहा है, गरीब जनता के सामने खड़ा हुआ दहाड़ रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई चना दे रहा है। ये नाजायज टैक्स होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। मैंने एक चेहरा दिखाया, टैक्स तो बहुत जरूरी है और जायज है और देश के विकास के लिए सबको उसका सम्मान करना चाहिए, सबकी भागीदारी होती है गरीबों की योजनाओं के लिए। लेकिन एक अंधा टैक्स होता है और गब्बर सिंह टैक्स होता है। और हमने गब्बर सिंह को शोले फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर देखा था जो गांव के गरीब लोगों से जबरदस्ती खींच रहा है। जबरदस्ती खींचना, जितनी क्षमता नहीं है उससे जल्दी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती खींचना एक गरीब और आम इंसान से ये नाजायज होता है और इसी को कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। और एक और टैक्स आपने सुना होगा कि भारत के क्रूर मुगल शासक लेते थे धर्म के आधार पे जजिया टैक्स, ये भी नाजायज है। तो टैक्स का मतलब ये नहीं कि जायज है, टैक्स सही भी है और गलत भी है। लेकिन जो जीएसटी जिसने आम इंसान, गरीब इंसान, छोटे व्यापारियों के साथ अगर अन्याय किया था तो वो गलत था और वो आंखें बंद करके लागू किया गया था। एक गरीब इंसान जिसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, वो अपनी जरूरत की चीज के लिए 10 रुपए की चीज जो ले रहा है वो अगर 16 रुपए की हो गई है या 14 रुपए की हो गई है तो ये नाजायज टैक्स है। उनकी क्षमताएं देखिए, अपने देश के नागरिकों की, मिडिल क्लास की, उसकी आमदनी कितनी है और वो कफन पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबों और कॉपी पर भी इतना हैवी टैक्स देना पड़ रहा है। ये नाजायज टैक्स होता है जो बहुत ज्यादा होता है, जो जीएसटी में था। और जीएसटी में ये सारा व्यापारी कह रहा था लगातार कि हम खत्म हो जाएंगे। छोटा व्यापारी और कमजोर वर्ग का आदमी इस टैक्स से परेशान था लगातार। लेकिन ये लागू क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि इसको आंखों पर पट्टी बांध के ओवर कॉन्फिडेंस में इतना हैवी टैक्स गरीब लोगों पे लगा दिया गया था, छोटा व्यापारियों पे लगा दिया था, क्योंकि मोदी जी पर हम सबका बड़ा विश्वास था। इस भारत का बनिया व्यापारी 90%, 99% भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास करता था, करता होगा भी। आम इंसान, मिडिल क्लास, महिलाएं, व्यापारी, सबको बड़ा विश्वास था। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे उन पर उनका भी दबाव नहीं था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो अपने निर्भर थी खुद सरकार बनाने के लिए। जनता क्योंकि इतना ज्यादा दीवानगी थी भारतीय जनता पार्टी की कि जनता उनको, भाजपा को लगता था कि अगर हम गरीब इंसान से थोड़ा सा सेट ज्यादा भी ले लेंगे तो ये हमारे प्यार में अंधा है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। विपक्ष भी बहुत कमजोर था, विपक्ष ना आवाज बुलंद करता था ना उसकी आवाज तक जाती थी। ये सारी चीजें सामने आ गई। व्यापारी इतने लंबे समय से लगातार रो रहा था, आम जनता कह रही थी हमसे कफन का तो मत लो, कफन पे इतना हैवी टैक्स, जो डिसबैलेंस टैक्स था, खाने पीने की मामूली चीजें, किताबें, कॉपियों, पेंसिल पे इतना सादा टैक्स था। तो ये सारी चीजें, किसानों की खाद यूरिया डीएपी 12%। हाँ, किसानों के ऊपर अब देखिए सारी स्थितियां बदली। एक तो टैरिफ वाला मामला जो है, टैरिफ के बाद में स्थितियां बदली हैं। देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, अपने उद्योग धंधों को, अपने कृषि से सामग्री को अपने देश में जमाना है। ये अच्छी बात है कि सरकार ये कदम उठाने जा रही है। देश की जनता मोदी सरकार को धन्यवाद व्यक्त करेगी और साथ में ये कहना पड़ेगा और हम कहेंगे कि विपक्ष के नेता का भी धन्यवाद करेंगे जिसने जनता के इस दर्द को बुलंद किया था और सरकार दबाव में आई। विपक्ष के नेता को, जहां पर विपक्ष को हम लोग ये सब कहते रहे कि नाकारा विपक्ष है, आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आम जनता से जुड़ा हुआ सत्ता भी है और विपक्ष भी है।
हम अपने विश्वास के साथ किसी को वोट दे के सत्ता देते हैं कि तुम्हारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के विकास के लिए काम करोगे, और अगर काम नहीं होता है तो निगाहें जाती है विपक्ष के नेता पे कि बोलो, हमारे हक के लिए बोलो, और विपक्ष भी कमजोर था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ, जिस तरह जनता की सुगबुगाहट सामने आई कि भाई हमसे कफन का तो इतना टैक्स मत लो, हमारे बच्चों की कॉपियों का तो इतना टैक्स मत लो, तो ये आवाजें बुलंद होने लगी। व्यापारी जगत के लोग कहने लगे, छोटे व्यापार से हम अपने खुद पैर पर खड़े थे, लेकिन जीएसटी का कहर हमें बर्बाद किए दे रहा है। हमने तुम्हें वोट दिया था। छोटा व्यापारी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का 99% वोटर रहा है। उसने कहा हमने तुम्हारी सरकार इसलिए बनाई थी कि हमारा व्यापार उजड़ जाए। आम मिडिल क्लास, महिलाएं, उसके अंदर ये जो सुगबुगाहट पैदा हुई, विपक्ष ने आवाज उठाई, उसके बाद में टैरिफ वाला मामला आया, ये सारी ऐसी चीजें आई कि मोदी जी को कहना पड़ा कि दिवाली सचमुच हम लोगों के लिए, इससे मुक्ति दिलाने के लिए, इस टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलने के लिए होगी। राहुल गांधी की आपने बात की, इस बात में कोई शक नहीं है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए, चाहे राहुल गांधी का कोई विरोधी हो चाहे समर्थक हो। राहुल गांधी ने कहा कृषि बिल खतरनाक है, सरकार को मानना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा जाति जनगणना जरूरी है समाज में बैलेंस करने के लिए, सरकार को मानना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी आने वाले समय में फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगी, वैसा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तुम पॉलिटिकल सभाएं कर रहे हो, लेकिन इस देश में कोविड का कहर बहुत तेजी से बर्पा होने वाला है, सावधान हो जाओ। नहीं सावधान हुए गए, लेकिन वो हुआ। इस तरीके से जीएसटी पर लगातार राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, लेकिन ये सारी बातें राहुल गांधी की सही निकली। इस बात को विरोधी भी नकार नहीं सकता है। जिसको हम पप्पू कहते थे, जिसको एक तरीके से पप्पू प्रोजेक्ट किया गया था, और अगर हमारे देश का विपक्ष का नेता पप्पू है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि विपक्ष के नेता को भी बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे हैं प्रिय प्रधानमंत्री, हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी यूपी एनडीए सरकार से, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा विपक्षी नेता के भी गले में आवाज हो, मुंह में आवाज हो। वो भी अगर हमें जीएसटी सता रहा है, इस देश के मिडिल क्लास आदमी के लिए एक बिस्किट खरीदने के लिए भी उस पर इतना टैक्स लग रहा है, अगर एक पेंसिल खरीदने के लिए भी इतना टैक्स लग रहा है जितना हम वहन नहीं कर सकते हैं, तो हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे अगर बहुत ही दबंगई के साथ और बहुत ऊंची आवाज में लगातार राहुल गांधी ने यह आवाज उठाई और नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा। जनता की सुगबुगाहट, व्यापारियों का दबाव और उधर टैरिफ का भी एक मसला था। तो इसके लिए जो भी बदलाव होगा, कुछ सुधार होगा, ये हम सबके लिए फायदेमंद है और हम इस सरकार का भी एहसान मानेंगे कि कम से कम उसने हमारे दर्द को समझा, और हम विपक्ष को भी मानेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो इतनी जुल्म जाति के तौर पर ये टैक्स था, मैं फिर ये कह रहा हूं, टैक्स जुल्म जाति नहीं होती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा होता है। अगर गरीब की जेब देखे बिना अगर इतना हैवी टैक्स कर दिया जाएगा, अगर ये देखे बिना कि एक छोटा व्यापारी, फुटकर व्यापारी किस तरीके से इसको सहेगा, किस तरीके से मार्केट में अपना ग्रोथ पैदा करेगा, और उसके ऊपर आप थोप दोगे, तो वो वाकई गब्बर टैक्स है। जैसा कि हमने शोले फिल्म में देखा था, ये गब्बर सिंह चिल्लाता था, कहता था कि तुम गरीब हो या जो भी हो, हमारे हिस्से का गेहूं डाल दो, ये हमारा टैक्स। वास्तव में बड़ा बड़ा गंभीर विषय है और हयात उमर साहब को चर्चा में शामिल करते हैं। हयात उमर साहब, नवेद साहब ने बहुत सारे पहलू व्यक्त कर दिए। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, इसलिए हम आपको तोहफा दे रहे हैं। इसको जरा डिकोड करिए। जी, तो मैं समझना चाहूंगा कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कब से महसूस करना शुरू किया। जब से ये एसआईआर का बवाल हुआ है तब से, या आगामी 5 राज्यों के 26 और 27 में चुनाव को देखते हुए महसूस करना शुरू किया, या 24 में जो सीटें घट गई उसके बाद महसूस करना शुरू किया। तो ये सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। क्या बात है। तो 8 साल आंखें छीने रखी और अब चश्मा दान कर रहे हैं कि साहब दिवाली का बम्पर तोहफा आपको मिलेगा, अब आपकी आंखें खुल जाएंगी। हयात भाई, मेरा ही पैसा मुझे को तोहफा, गजब है भाई। चीज ये है कि ये सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उसके तमाम एक नारों में सबसे बड़ा नारा ये भी था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। और वो आने के तुरंत बाद ही
महंगाई 1.5 गुना 2 गुना हो गई थी। जो डॉलर 60 रुपए का था वो आज 90 रुपए। बात यह है कि परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर करती हैं, कोई किसी को तोहफा नहीं देता है। वो भी हमारी जेब से निकाल के पैसा हमको ही देना, ये तोहफा नहीं कहलाता है। हाँ, मैं इसे रिलीफ मान सकता हूं कि ठीक है, एक टैक्स रिलीफ है, जैसे उन्होंने कहा कि मजबूरी वश कह लीजिए या पॉलिटिकली मोटिव कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अब उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ भाई बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने इसको लेकर के उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया और आप कह रहे हैं कि साहब हम उसमें रिफॉर्म करेंगे और टैक्स के स्लैब्स भी कम करेंगे। लेकिन अभी भी टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी जो जटिलता है वो उतनी ही बनी हुई। ये बात कही अतुल जैन ने बहुत मजबूती के साथ में, व्यापारी नेता हैं, उद्यमियों की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने रखी। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न अभी उतना ही बना हुआ है। एक आम व्यापारी के लिए खुद टैक्स फाइल करना, जीएसटी फाइल करना, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में क्यों ना हो, उसके लिए उतना ही जटिल है जितना इनकम टैक्स फाइल करना। तो देखिए, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अगर व्यापारियों को राहत देनी है तो टैक्स से ज्यादा उनकी जटिलता को कम करने से राहत मिलती है। उसको टैक्स के नाम पे परेशान करने से अगर कम परेशान करेगा तो उसे राहत मिलेगी। और आम आदमी के लिए जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, आप अगर उसको आज की तारीख में अगर आप सीमेंट को लग्जरी मानेंगे और उस पर 28% जीएसटी रखेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? तो बड़ा सवाल यही है कि आप इसको समझिए पहले कि बदलते दौर के साथ हमारी लग्जरी क्या चीज है और नेसेसिटी क्या चीज है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। विकास जैन को चर्चा में शामिल करते हैं। विकास जैन युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। विकास जैन, बड़ी महत्वपूर्ण बात अतुल जी ने भी कही, अतुल जैन ने भी कही इस बात को कि जो स्टील है वो नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरत है हमारी, और सीमेंट भी ज़रूरत है। हयात साहब कह रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। तो क्या जीएसटी में बैठे लोगों को नेसेसिटी और लग्जरी में अंतर नहीं करना आता था, जो 8 सालों तक बिल्कुल राहुल गांधी के मुताबिक गब्बर सिंह टैक्स वसूलते रहे? अनम्यूट करिए विकास जैन। कि 2014 से पहले देश के हालात क्या थे और जब सत्ताधारी पार्टी शासन में आई तो हमारे देश के हालात किस कदर बदले। एक बार टैक्स बढ़ाकर देश की रक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो सरकार ने किया, हम उसको उचित मानते हैं। और समय आने पर जब उसकी पूर्ति हो गई तो उस टैक्स को कम किया गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और मजबूत पटरी पर लाने के लिए टैक्स की जरूरत हमारी सरकार को थी। हम व्यापारियों ने, आप सब ने, ग्राहकों ने, सबके ऊपर जोर पड़ा। मगर जीएसटी आने के बाद आप देखिए पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर व्यापार करना कितना आसान हो गया। आप देखिए आज कोई फार्म नहीं भरना पड़ता। एक ई-वे बिल के साथ हम पूरे इंडिया में एक साथ व्यापार कर पाते हैं। पहले कितने तरीके के हमें फार्म भरने पड़ते थे, जगह जगह गाड़ियां रुकती थी। बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको अन्यथा भी लें या उस तरह लें, मगर एक समय आने पर यदि उस चीज से हमें मुक्ति मिलती है या उसमें कटौती होती है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। भारत सरकार को या हमारे जो मौजूदा पार्टी है उसको जितना फंड की जरूरत थी टैक्स के रूप में वो हमसे लिया, और आज हमारा देश किस तरीके से विकसित होता जा रहा है, विकासशील से विकसित होता जा रहा है, ये आप देखिए। बिना टैक्स के, बिना पैसे के कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। पड़ोसी देश हमें आंख दिखाता था, आज वो अपनी आंख छुपाता है। मैं ना पाकिस्तान की बात करूं, ना मैं कांग्रेस की बात करूं, ना भाजपा की। मैं एक व्यापारी होने के नाते और व्यापारियों के दर्द को जानते हुए कहना चाहूंगा, जब से जीएसटी आई है पूरे देश में व्यापार करना इतना सरल हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके यहाँ लंबा स्टाफ होगा, आपके यहाँ लंबा स्टाफ रखे होंगे। आप आम आदमी से पूछिए, अतुल जैन बता रहे हैं क्या हालत है उसकी। आप क्या बाकायदे विकास जैन स्टाफ होगा, बाकायदे स्किल्ड लोग होंगे, सीए होंगे कई। भाई साहब एक स्टाफ है, ई-वे बिल भी मैं खुद ही निकाल देता हूँ। आजकल एक नॉर्मल सा एक सॉफ्टवेयर है जिससे एक नॉर्मल ई-वे बिल भरते ही ऑटोमेटिक ई-वे बिल बन जाता है। कुछ करना ही नहीं है व्यापारी को। इतना बड़ा तामझाम खत्म हो गया है, मैनुअली सब कुछ खत्म हो गया है। इंटेलिजेंस की तरीके से आदमी काम करता है, एक एक चीज की रिपोर्ट अपने हाथ में होती है। बहुत इजी सिस्टम हो गया है। मैं सरकार के साथ हूँ और सरकार की हर बात में जो सही होगी उसका देने के लिए। ठीक है। मानस चुग एक्सपर्ट हैं, युवा हैं। मानस चुग, अभी विकास जैन ने कहा कि बहुत आसान हो गया, एक स्टाफ है, सारा कुछ अपने हाथ से वो कर लेते हैं।
जमीन में ये आप नई पीढ़ी के टैक्स एक्सपर्ट हैं, ये नई पीढ़ी के व्यापारी हैं, लेकिन जिस पीढ़ी की नुमाइंदगी अतुल जैन करते हैं उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे जो इतना ज़्यादा कंप्यूटर का खटकरम जानते होंगे। अभी भी क्या सरलीकरण की ज़रूरत है या बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ? देखिए, मैं साफ साफ शुद्ध वर्ड में कहना चाहूंगा, ये मोदी सरकार ने पहली बार एक सबसे बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि जैसे बताया कि पहले टैक्स फाइल करना, मल्टीपल फॉर्म्स आते थे। अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ काम जाना है, मेरा गुड्स जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते थे। आज की डेट में एक ई वे बिल बनाओ और खुद व्यापारी खुद एक ई वे बिल बना सकता है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, व्यापारी खुद एक ई वे बिल बना सकता है। टैक्स इनवॉइस बनाना बहुत आसान हो चुका है। हमारे जो कोई भी इतने मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो साल के कुछ भी पैसे नहीं लेते, महीने के मात्र 500 रुपए लेंगे, आपका सारी टैक्सेशन सब कुछ सिंप्लीफाई कर चुकी है। आज की डेट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एमएसएमई जिसकी मान लो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की अगर साला अगर रेवेन्यू है, वो इजीली खुद कर सकता है। तो मैं शुद्ध वर्ड में ये कहना चाहूंगा आज की डेट में, और जब गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया स्पेसिफिकली, जब पीएम मोदी जी ने, कि हम 4 स्लैब से खाली 2 स्लैब में जाते हैं, इसकी वजह से काफी बड़ा महत्वपूर्ण बेनिफिट ये होगा कि पहले टैक्स की काफी चोरी हुआ करती थी। सब क्या करते थे, क्लासिफिकेशन में चेंज। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसमें 12% लगता था, वो 5% में क्लासिफाई करता था। कोई 28% लगता था, वो 18% में करता था। गवर्नमेंट ने कहा है जितना सिंप्लीफाई, जितने कम टैक्स स्लैब रखो उतना आसान। और क्योंकि इनकम टैक्स को 1961 में जब हमने इनिशिएट किया था, आज 2025 में भी गवर्नमेंट ने वापस इनकम टैक्स को चेंज किया है। तो जीएसटी तो अभी 8 साल पुराना है। तो अभी हम गवर्नमेंट को पूरा एडवांटेज दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को पूरा इतना टाइम मिलना चाहिए कि कैसे टैक्स को और सिंप्लीफाई कर सके। और तभी गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, पीएम मोदी जी ने ये भी बोला है 2047 जब हम अपनी इंडिया को एक डेवलप कंट्री देखना चाहेंगे, तब खाली सिंगल स्लैब रहेगा। तो मोदी जी की एक ही आवाज है कि कैसे आम आदमी, कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है अतुल जैन, आप कह रहे हैं सरलीकरण की जरूरत है, ये सब कह रहे हैं बहुत सरल हो गया है, बस बहुत जल्दी में। थोड़ा तो एक छोटा सा जवाब अतुल जैन। अनम्यूट करिए अतुल जैन। म्यूट कीजिए अतुल जी। मैं जो हमारे सीए महोदय बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जीएसटी से लाभ अधिक मिले हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था के लिए सुधार का हमेशा स्कोप होता है। हम अब बहुत तेजी से विकसित भारत होने की दिशा में चल रहे हैं और विश्व गुरु बनेंगे। जो हमारी टैक्स की जरूरत थी, जो विकास जैन ने भी कहा और हमारे पूर्व वक्ताओं ने, उतना टैक्स आ गया। और टैक्स बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल, जितनी तेजी से हाईवेज बन रहे हैं और हर क्षेत्र में विकास का कार्य हो रहा है, उसके लिए टैक्स बहुत जरूरी था। लेकिन ये एहसास किया गया होगा कि ये अभी टैक्स स्लैब 4 की जगह 2 हो रहे हैं, 2 की जगह फिर 1 होने की संभावना है। तो अलग अलग फील्ड में है। मैं तो जीएसटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अभी हमको कहीं दूसरे राज्यों में अलग अलग तरह की कर प्रणाली होती थी, टैक्स के बैरियर थे, चेक पोस्ट थी जगह जगह। अब पूरा भारतवर्ष एक मार्केट हो गया है। हम यहाँ बैठे हुए कहीं भी माल पूरे भारतवर्ष में किसी भी शहर में और किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। अभी ऑफिस आने जाने समस्या नहीं है, ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं। जितना डिजिटल हो रहा है, उसका जितना पर्सनल इंटरवेंशन कम हो रहा है, तो इसीलिए जो भ्रष्टाचार की भी चीजें हैं उस पर भी लगाम लग रही। थैंक यू अतुल जैन, थैंक यू। हया तुम्हें एक छोटी सी टिप्पणी कि भाई अब हमें जितनी जरूरत थी विकास के लिए हमने ले लिया, अब हम रिलीज कर दे रहे हैं। इस आइडियोलॉजी को कैसे आप देख रहे हैं जल्दी से? देखिए इसमें कोई तो राय नहीं है कि रिफॉर्म्स एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि आपकी समय क्या है। हम तो पॉलिटिकल उससे देखते हैं ना, आप किस समय कर रहे हैं कि क्या कोविड में इसकी ज्यादा जरूरत थी या आज ज्यादा जरूरत है। जब पूरा देश कोविड में पूरा लॉकडाउन था, करा रहा था, तब भी हमने टैक्स वसूलना नहीं बंद किया। और जब हम आज बेहतर स्थिति में हैं, तो आज आप टैक्स को स्लैब, हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं करें कि अब ना करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ये चीज पहले और हो जानी चाहिए थी। ये काम तो आपसे 3 साल 4 साल पहले हो जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर उपासना, छोटी सी टिप्पणी। हयात भाई ठीक है, डॉक्टर उपासना बहुत छोटी सी टिप्पणी, मेरे पास बिल्कुल 2 सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगी कि जीएसटी की जो अवधारणा थी वो मनमोहन सिंह की थी। ये उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया था, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया उसकी वजह से जनता बहुत त्रस्त हो गई। और आज जब ये हटाया गया है तो इस श्रेय जो है
पूरी तरीके से हमारे जो बाकी के राजनीतिक नेता हैं और जो हमारे समाज के लोगों ने आवाज उठाई है उनको जाता है। तो ये जीत है जनता की, लेकिन अभी देखना होगा कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो इनकम है जो कि टैक्स फ्री थी पहले, उस पे भी टैक्स लग गया है। एसआईपी लोग लेते हैं, गृहिणियां छोटे छोटे बचत करती हैं, एसआईपी में पैसा जमा करती हैं, उस पे भी टैक्स लग गया है उस बचत पे निकालने पे। तो ठीक है उपासना जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण। विकास जैन, दो सेकंड में जल्दी से, मैं खत्म कर क्या रहा हूं। होगा आगे ये पता नहीं है। विकास जैन प्लीज जल्दी से। विकास जैन जल्दी से बोलिए जो बोलना है, जल्दी से। भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, में वो एक ऐसी महामारी थी जिसमें पूरी दुनिया त्रस्त थी, बिजनेस ही कहाँ थे जो उन्होंने जीएसटी वसूली, जो थोड़ा बहुत काम था, इतनी बड़ी वैक्सीनेशन बनाना, पूरे देश को सुरक्षित करना, दुनिया को सुरक्षित करना, वो केवल और केवल मौजूदा सरकार कर पाई है। चाहे वो जीएसटी का फार्मूला किसी ने आया हो, जब से जीएसटी आई है हमारा देश, हमारा व्यापारी सुरक्षित है। थैंक यू। आलोक जी अंतिम टिप्पणी। 85,000 करोड़ का बोझ आएगा इसको सब करने से। देश के हित की बात करते हैं। आलोक जी अंतिम टिप्पणी। ताकतें हमें ठीक है, ठीक है। सबसे विकास जैन ठीक है कि बीमा क्षेत्र की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मुझे लगता है मैं उसके ऊपर फिर लौट के आना चाहूंगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बीमा क्षेत्र पे बड़ी तीखी नजरें हैं, अब देखना है कि उसका क्या असर आएगा। और एक बड़ा दिलचस्प, सारे कसीदे बाद में पढ़े जाएंगे, अभी ये भूलिएगा डायमंड पर 3% टैक्स लगता था, अब देखना है कि क्या 0 हो जाएगा या 40% पे जाएगा। ये दिलचस्प है, इसके लिए सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आलोक जी ने कही कि डायमंड पे 3% था, अब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत सारे निहितार्थ होते हैं टैक्स प्रणाली में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर बहुत सारे निहितार्थ होते हैं, वक्त होता, समय होता है। हयात उमर ने सवाल उठाया कि भाई अब तो ठीक है, उस वक्त भी आपने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष बहुत मजबूत है तो विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी इस देश के लोगों का कल्याण होता है। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे, कोई भी नज़रअंदाज करे, मैं भी उनका आलोचक हूँ, लेकिन ये बात लगातार वो इस बात को कह रहे थे और ये कह रहे थे होकर रह गया। एक दिन आपको फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं आपकी व्यवस्था एमएसएमई नष्ट हो जाएगी। हालात काफ़ी ख़राब हुए, लेकिन आज इस कार्यक्रम का जो हमारा टैगलाइन थी कि देर से आएँ लेकिन दुरुस्त आ जाएँ, तो उम्मीद है कि दुरुस्त आएंगे और हम सबको राहत मिलेगी और बकौल प्रधानमंत्री ये हमारे लिए दिवाली का तोहफा मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये तोहफा मुबारक। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।